यूट्यूब पर वीडियो भरे पड़े हैं कि नौकरी के साथ पीएचडी कैसे करें। और लोगों ने इतना मिसगाइड किया है कि अगर आप उनकी बात मान लो तो आपकी नौकरी खा जाएंगे वो लोग। हर किसी के पास इतना धन नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम रिसर्च कर सके, फुल टाइम पीएचडी कर सके। किसी के ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी है, किसी के कंधों पे माता पिता की, किसी के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, किसी को अपना घर चलाना है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सपने खत्म हो गए हैं। भारत में आज भी हज़ारों ऐसे लोग हैं जो नौकरी के साथ पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन सही गाइडेंस, सही डिसीजन और सही समय पे सही निर्णय लेना, क्योंकि उसी एक नौकरी की बदौलत आप कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों के बाद वो जॉब मिली है, कितनी मेहनत के बाद वो जॉब मिली है, ये सिर्फ आपको ही पता है। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे नौकरी पे खतरा मंडराने लगे। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। अगर आप भी सोच रहे हो सरकारी नौकरी के साथ पीएचडी कैसे करें, तो यकीन मानिए आप बहुत सही वीडियो पे आ गए हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, वो चाहे जिस पोस्ट पे है, वह नौकरी करते हुए पीएचडी कैसे कर सकता है। और यूट्यूब पे अगर आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, आप संतुष्ट नहीं हुए होंगे या लोगों ने मिसगाइड किया होगा, आज का वीडियो सब कुछ आपका क्लियर करने वाला है। और इसके साथ ही साथ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपके नौकरी पे कोई खतरा ना आए, और कौन कौन सी ऐसी नौकरी हैं जिसको करते हुए आप पीएचडी कर सकते हैं। और इसके अलावा पीएचडी करते हुए समय यदि आपकी सरकारी नौकरी लग भी जाती है तो पीएचडी को कैसे खत्म करना है या पीएचडी को कैसे जारी रखना है, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं। आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं, जो यूजीसी की गाइडलाइन है 2026-2027 के बाद वाली, उस पर बातचीत करने वाले हैं। आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके अलावा पीएचडी में जो एडमिशन लेना है उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको पार्ट टाइम पीएचडी करनी है कि फुल टाइम पीएचडी करनी है, अगर आप सरकारी नौकरी भी है, जेआरएफ भी हो गया है और आप पीएचडी भी करना चाहते हो तो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सिनेरियो रहने वाला है, उन बिंदुओं पे भी बातचीत करेंगे। एनओसी क्या होता है, एनओसी की ज़रूरत क्यों है, उस पर भी बातचीत करेंगे। कोर्स वर्क के दौरान क्या नौकरी करना है कि आके क्लास करना है, या दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और पीएचडी का जो टाइम है वो मुझे जल्दी से जल्दी कैसे खत्म कर लेना, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा मैं आपको पहले वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आप रेगुलर जॉब में हो तब भी आप पीएचडी कर सकते हो, हाँ, चाहे सरकारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे कंपनी का जॉब हो, चाहे संविदा का जॉब हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी में आप कहीं पढ़ा रहे हो, चाहे पीएचडी करते समय नौकरी लग गई तो क्या करना है वो भी बातचीत करेंगे। आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हुए पीएचडी कैसे करेंगे वो भी बातचीत करेंगे। कोई भी जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, अगर आपकी उम्र 30 से लेकर 70 साल की भी हो गई है, उस बीच में आप 50 के हो, 40 के हो, 55 के हो, 65 के हो, आप पीएचडी करना चाहते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने जो एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, उसको किए हुए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो क्या करना है, तब भी मैं सारा चीज़ आपको आज पूरा डाउट क्लियर करूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बातचीत कर लें। पहला सवाल, क्या सरकारी नौकरी के साथ पीएचडी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं भाई, हाँ कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के साथ पीएचडी कर सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, पहला चीज, आपके पास पीजी की डिग्री हो और आप 55% के साथ उसे पास हों, मतलब आपने मास्टर कर रखा हो, आप 55% के साथ पास हों, ये होनी चाहिए पहली। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर आप नेट पास हैं, आप जेआरएफ पास हैं, आप सेट पास हैं, आप गेट पास हैं, आप सीएसआईआर नेट पास हैं, तब भी आप पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा, सर मुझे एमए किए बहुत साल हो गया, आप उतनी तैयारी नहीं बन पाती है, नौकरी करते करते इतने आलसी हो गए, पढ़ने का मन नहीं करता है, सिर्फ पीजी के बेस पे कहाँ एडमिशन होगा वो मुझे बता दीजिए। आप देख लीजिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां होती हैं जो आपको नेट, जेआरएफ जो पास है उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, इंटरव्यू में चला जाता है। अब उन लोगों के लिए जिनके बस की बात नहीं है नौकरी करते हुए, क्या आ गया है, थोड़ा एक आलसपना आ गया है, थोड़ा पैसे वैसे आने लगे, पढ़ने का मन खत्म हो गया, बच्चे हो गए, परिवार हो गए, तमाम लोन हो गए इधर उधर, मतलब, लेकिन अब तैयारी नहीं है, फिर भी पीएचडी करना है, तो आपको क्या करना है, आपके पास तो पीजी की डिग्री होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपको उन यूनिवर्सिटियों में फॉर्म अप्लाई करना है जहां पे रेट होता है, जहां पे पैट होता है। रेट का मतलब रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूनिवर्सिटियां अपने स्तर पर अपने यहाँ पीएचडी एडमिशन लेने के लिए रेट करवाती है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां इसे पैट कहते हैं, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, पीएचडी एडमिशन टेस्ट।
तो आपको क्या करना है, उन्हीं यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करना है जहाँ पे रेट होता है, जहाँ पे टेट होता है। बाकी जिनके पास नेट जेआरएफ है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करें सर, वो भी मुझे बता दीजिए। आपको करना ये है कि नेट का जो सिलेबस है, नेट का कौन सा सिलेबस, जो आपका पेपर है, जैसे ज्योग्राफी है, बॉटनी है, एमएससी है, कोई भी आपका जो सिलेबस है, चाहे हिंदी है, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने और कुछ मत करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, पास हो जाओगे। और नेट का ये तो आपका विषय आपका कुछ भी हो, हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, कुछ भी हो, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाना है। और आपको रिसर्च एप्टीट्यूड वाला लेसन पढ़ के जाना है। रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब शोध की जो टॉपिक होगा, जो अध्ययन होगा, आप सिर्फ उसी एक लेसन को, उसी एक चैप्टर को पढ़ना है। आपका रेट और पेट दोनों क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, टॉप करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है बस रिटर्न निकाल लेना। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए मैं हूं और गेला अकेडमी आपको करवा देगी सारा काम। बात ये समझ गए? ओके, ठीक है। अब सर मैं तो सरकारी नौकरी में हूं, तो क्या मैं फुल टाइम करूं कि पार्ट टाइम करूं? देखिए, जो लोग सरकारी जॉब में है, जो लोग सरकारी जॉब में हैं, चाहे जिस भी पेशे में हूं, उनको पार्ट टाइम ही पीएचडी करना है। पार्ट टाइम में ही पीएचडी करना है। रेगुलर मोड में आप अप्लाई नहीं कर सकते। रेगुलर मोड में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पार्ट टाइम में ही पीएचडी करनी है। उसकी वैल्यू रेगुलर कितना ही रहेगी, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगेगा। अब यूनिवर्सिटियां दो तरह से वैकेंसी निकालती हैं। एक तो रेगुलर मोड में निकालती हैं, रेगुलर मोड में पीएचडी करने के लिए, और एक पार्ट टाइम के लिए पीएचडी करने के लिए निकालती हैं। तो आपको पार्ट टाइम वाले में ही अप्लाई करना है। कुछ यूनिवर्सिटियां इन सर्विस कैटेगरी भी निकालती हैं, इन सर्विस, कुछ यूनिवर्सिटियां इन सर्विस कैटेगरी भी निकालती हैं। इन सर्विस कैटेगरी का मतलब हो गया पार्ट टाइम ही। इसी को हिंदी में अंशकालिक भी कहते हैं। अंशकालिक, अंशकालिक भी इसी को ही कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। बात समझ गए? सरकारी नौकरी वाले पार्ट टाइम में ही अप्लाई करेंगे, या इन सर्विस कैटेगरी लिखा होगा तब भी अप्लाई कर देना, अंशकालिक लिखा होगा तब भी उसी में ही अप्लाई करना है। ठीक। अब मान लीजिए आप पढ़ने में तेज हो, आपका जेआरएफ हो गया और सरकारी नौकरी हो गया। रूल क्या कहता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक हर एक जगह लिंक है। और आपको ये बात भली भांति ज्ञात होगा कि भारत में पैन कार्ड सिर्फ एक ही बनता है, आप फर्जी बनवा भी नहीं सकते। एक पैन कार्ड हर बैंक अकाउंट में लगा होगा, तो आप एक ही जगह से पैसे ले सकते हैं। पैसे आप एक ही जगह से ले सकते हैं, इसलिए आपको जेआरएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जेआरएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जेआरएफ की फेलोशिप आप नहीं पाएंगे। ठीक, बात समझ गए ना? अब एनओसी क्या होता है? एनओसी का फॉर्म वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका पूरा फॉर्मेट वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक। एनओसी क्या होता है? ये होता है नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये क्यों जरूरी है? आप जहां पे नौकरी कर रहे हो, विद्यालय में, बैंक में, इंडियन आर्मी में, पुलिस में, कहीं भी जहां भी आप नौकरी कर रहे हो, वहां से एक पेपर लिखवाना होता है अपने विभाग से, अपने विभाग के हेड से, कि मेरा ये विभाग का कर्मचारी आपकी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, इसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, ये पर्सन बहुत टैलेंटेड है, इसको पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाए। इसी को कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप लोग इसे बनवा के रख लीजिएगा। फॉर्मेट में लगा रहा हूं, आप सभी लोग फॉर्मेट का कॉपी कर लीजिएगा, हूबहू टाइप करा लीजिएगा, या व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं भी साझा कर दूंगा। ठीक, बात समझ गए ना? एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, आप पीएचडी करने जाइए। ये यूनिवर्सिटी मांगती है। किस लिए मांगती है? ताकि आपका विभाग यूनिवर्सिटी पे किसी तरह का कोई ब्लेम ना डालने पाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ठीक। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। अब कोर्स वर्क हर यूनिवर्सिटी में 4 से 6 माह तक का प्री पीएचडी कोर्स चलता है। इस दौरान 2 चीजें इंपॉर्टेंस होंगी। पहला चीज, या तो आप अपने यहाँ से 2 महीने की छुट्टी ले लीजिए, या तो 6 महीने की छुट्टी ले लीजिए। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सबसे पहले 1 महीने की आप लोग छुट्टी लीजिए, आके यूनिवर्सिटी में क्लास करिए, वहाँ का माहौल देखिए कि क्या बिना क्लास किए भी काम चल जाता है कि नहीं। अगर बिना क्लास किए भी काम चल जाता है तो उधर वाली छुट्टी ज़्यादा नहीं लेनी है। लेकिन याद रखिए, किसी को ज़्यादा बता के नहीं रखना है, हंगामा करके नहीं रखना है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। इन केस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी नौकरी से, आपकी ज़िंदगी के, आपकी लाइफ स्टाइल से खपा रहते हैं। एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कहीं डाल देंगे,
तो ना तो पीएचडी रह जाएगी, ना नौकरी रह जाएगी, सब सत्यानाश होगा। 4 बात परिवार वाले, बच्चे वाले, इधर सब कुछ देगा। चुपचाप पीएचडी कर लेनी है, कोई जान ना पाए विभाग के अलावा, ठीक? अब इसके लिए आपको क्या करनी है, आप छुट्टी ले लेंगे, ठीक? जब छुट्टी ले लेंगे तो ये होगा कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपका काम बन जाएगा, उसके बाद आप रेगुलर काम कर पाएंगे। और हाँ, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं, जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लगा देंगे, एनओसी लगा देंगे, तब आपको इसमें भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी पीएचडी भी चलेगी और आपकी सैलरी भी आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। आप यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेल में जाके ये बात पता कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, ठीक। देखो, बहुत सारा माहौल ऐसा होता है कि जाने के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक? अब पीएचडी का जो टाइम हो, आप देखिए भाई, पीएचडी का जो टाइम होता है, मिनिमम टाइम, वो 3 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो सकती है। 3 साल में पीएचडी कंप्लीट हो सकती है। और मैक्सिमम आपका 5 साल, 5 ईयर मैक्सिमम। 1 साल का एक्सटेंशन होता है, 1 साल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप तो सरकारी नौकरी वाले हो ना, तो आपका तो काम यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी पीएचडी कंप्लीट हो और जल्दी से जल्दी मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, मेरा काम खत्म हो जाए। क्या ज़रूरत है 5 साल? 5 साल वो लोग करते हैं जिनको जेआरएफ की फेलोशिप लेनी होती है, जिनकी जॉब नहीं लग पाती है, उनको करना है। आपको क्या करना है कि लग के दिन रात मेहनत करके 3 साल में पीएचडी कंप्लीट करके, पीएचडी लिख के अपने आप को अवार्ड करा लेना है, ठीक? तो सभी नौकरी करने वाले लोग 3 साल में पीएचडी कंप्लीट करेंगे, ठीक? समझ पा रहे हो ना? 3 साल से ज़्यादा मत करना, आपको कसम है आपकी नौकरी की, आपके बच्चों की, और सबसे बड़ा कसम है आपको आपकी वाइफ की। क्योंकि आप मुझसे नहीं डरोगे, यूनिवर्सिटी से नहीं डरोगे, लेकिन जो होम मिनिस्टर है ना, आप उसके सामने बोलती बंद हो जाएगी। अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि आप, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करेगी, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप दिन भर मेहनत करते हो, दिन भर नौकरी करते हो, शाम में आके आपको पीएचडी का कोर्स वर्क करना है, डाटा कलेक्शन करना है, और ढेर सारा कभी-कभी तो फील्ड वर्क में भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में दिन भर नौकरी की मेहनत, रात भर पीएचडी का सिनॉप्सिस लिखना और थीसिस लिखना, एल्गोरिथम चेक करना, गूगल स्कॉलर पे, शोध गंगा पे रिसर्च पढ़ना, तो एक टास्क रह सकता है। अब इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंस हो जाती हैं, 2 क्या 3 चीज़ें। पहला, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि पीएचडी बहुत टाइम टेकिंग होता है। डिसिप्लिन इसलिए मेंटेन रखना है, आप नौकरी भी कर रहे हो और पीएचडी भी कर रहे हो, ऐसे में मैं, मेरे तरफ से एक सुझाव रहेगा कि टॉपिक आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए सारा डाटा ऑनलाइन मिल जाए, किताबों से मिल जाए, लाइब्रेरी से मिल जाए, आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत ना पड़े। पता चला कोई हिमाचल का ले लिया, आप सारा डाटा नहीं मिल रहा है, जाके वहाँ फील्ड स्टडी करना है, 1 महीने घूमना है, सर्वे करो, लोगों से मिलो, पूछो, बातचीत करो, वहाँ के डिपार्टमेंट में जाओ, और क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पे जाओ, ये सारी चीज़ों पे नहीं करना है। टॉपिक बहुत सिंपल और सरल लेना है, जिसका डाटा सेकेंडरी डाटा हो, जो किताबों से मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, रिसर्च पेपर को पढ़ के मिल जाए। याद रखिए, आप रिसर्च वर्क करने आए हो, बहुत बड़ा हौवा इसको बना के खड़ा नहीं करना है। ऐसे टॉपिक चुनना है जिसको घर बैठे ही आप इधर-उधर से मैटर कलेक्ट करके लिख सको। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगली चीज़, रेगुलर जॉब पे आप पीएचडी कर सकते हो, पार्ट टाइम करना है। बहुत सारे लोग बताएँगे कि आप फुल टाइम कर लो। याद रखना है, एफिडेविट लगता है, जिसमें साफ तौर पे लिखा रहता है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे पीएचडी या रिसर्च वर्क पे कोई भी नियम का उल्लंघन हो, जिससे मेरा पंजीकरण स्वतः निरस्त मान लिया जाए। और उसमें साफ लिखा रहेगा कि 3 साल तक आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, कहीं पे अकाउंट में पैसे नहीं ले सकते। इस बात को याद रखना, किसी के कहने के चक्कर में रेगुलर में एडमिशन ले लिए तो नौकरी जाएगी और बीवी पिछवाड़े पे 4 लात मारेगी। प्राइवेट जॉब करते हुए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। सर, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, पैसा हाथ में मिल रहा है, हाथ में, बैंक में नहीं, पैसा हाथ में मिल रहा है, तब रेगुलर मोड में एडमिशन ले लेना। कोई भी व्यक्ति जिसको पैसा हाथ में मिल रहा है, वो रेगुलर मोड में पीएचडी कर सकता है, रोज आने जाने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन यूनिवर्सिटियां पहले से आपको टॉर्चर या हुआ बना के रखेंगे, रोज आना है, क्लास करना है, जब बुलाएंगे तब आना है, हाँ 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 कर देना है, लेकिन माहौल जैसा रहेगा उसको फॉलो करते रहना है, ठीक? कंपनी जॉब कर रहे हो, अगर बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तब आपको पार्ट टाइम में करना है। संविदा पे हो, गेस्ट फैकल्टी में हो, अगर मान लीजिए पीएचडी करते करते आपकी नौकरी लग गई, तब क्या करना है? पता लगा आपका रेगुलर मोड में पीएचडी था और नौकरी लग गई, अगर 3 साल के आसपास है, तब तो पीएचडी रेगुलर मोड में सबमिट करके और क्या करना है, अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेनी है, अपना पीएचडी अवार्ड करा लेना है। या मान लीजिए अभी 1 साल ही हुआ और नौकरी लग गई,
तो 2 चीज़ें करनी है। पहला, अपने सुपरवाइज़र गाइड से मिलना है, बातचीत करनी है, उन्हें बता देना सर नौकरी लग गई है, मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है रिसर्च सेल या डीआरसी होता है, वहाँ पे जाके अपना एक सर्टिफिकेट देना है कि सर मेरा जॉब लग गया है, मेरा पीएचडी सबमिशन करना है, या तो आप प्राइवेट मोड में कर दीजिए या तो मुझे पीएचडी अवार्ड करा दीजिए। ये विचाराधीन होता है पीएचडी के यूनिवर्सिटी के पीएचडी डिपार्टमेंट यानी कि रिसर्च सेल, और विचाराधीन होता है आपके सुपरवाइज़र गाइड के ऊपर। याद रखिए, नौकरी ले लेना है, ऐसा नहीं कि पीएचडी कर रहे हैं अभी 2 साल बाद नौकरी लेंगे छोड़, नहीं, नौकरी ले लेना है, पीएचडी अवार्ड हो जाएगी, यूनिवर्सिटी करा देगी, आपके सुपरवाइज़र करा देंगे, ठीक। प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो, पैसा हाथ में मिल रहा है, तो रेगुलर मोड में पीएचडी में एडमिशन ले लेना। बैंक में आ रहा है तो पार्ट टाइम में करना है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अगर मान लीजिए आप 30 साल के हो, 45 साल के, 50 साल के, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। योग्यताएँ जो मैंने बताई उसको धारण करके रखनी है। और अगर मान लीजिए आपको पीएचडी एमए किए हुए, मास्टर किए हुए, एमएससी किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, आपको 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो अपना एक गैप एफिडेविट बनवा लेना, गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना अपने कोर्ट कचहरी से, वहाँ से बन जाएगा, ठीक। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो नौकरी पे, आपकी सैलरी पे कहीं कोई आँच नहीं आने वाला है। अगर आप मिसगाइड हुए, इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया और पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुना, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, सीधा-सा मैं बता दे रहा हूँ। नौकरी आपकी जाएगी, 4 लात आप खाओगे, वो आप देख लेना, ठीक। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो यकीन मानिए काम बहुत आसान होने वाला है। पीएचडी बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत सारा काम करना होता है, दिन भर की नौकरी, एकदम थके रहोगे, रात में लिखना पड़ेगा, तो कहीं पे कोई दिक्कत आती है, अगर आप सरकारी नौकरी वाले भी हो, आप नौकरी कर रहे हो और चाह रहे हो पीएचडी हो जाए, और आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि रिसर्च लिख पाओ, थीसिस लिख पाओ, प्लेगरिज्म चेक करा पाओ और सारी चीज़ें कर पाओ, तब भी कोई हेडेक वाली बात नहीं है। आप हमसे संपर्क करिएगा, गेला अकेडमी से संपर्क करिएगा, आपकी पूरी थीसिस लिख दी जाएगी। किसी को बताना मत कि मैं ऐसा कह रहा हूँ आपकी पीएचडी लिखने के लिए, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉल करूँगा, गेला अकेडमी की टीम आपको कॉल कर लेगी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक।